हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 5D का सवाल संख्या 15 का ए बताने वाला हूं, जो दिया है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² - n है। पहला पद तथा सार्वंतर निकालो। तो यहाँ पर n पदों का योग यानी कि Sn बराबर 3n² - n हो जाएगा और हमारे लिए पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, जो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको n बराबर 1 ले लेना है। n बराबर 1 रखने पर तो S1 बराबर आपको हो जाएगा 3 और यहाँ पे n² है और n का मान आपने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -n है तो आपका 1 हो जाएगा। तो S1 बराबर आपका 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है -1। तो S1 बराबर 3 एकम 3 और 1 माइनस हो जाएगा तो आपको 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पद हो जाएगा। इसी प्रकार आप n बराबर 2 रख लेंगे। रखने पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा S2 बराबर आपका 3n²। तो 3n का मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस आपके 2। तो S2 बराबर 3 आपका ऐसा ही रहेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस आपके 2। तो S2 बराबर 3 चौक 12 माइनस 2। तो यहाँ पर आपको S2 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रथम पद मतलब a बराबर आपका बराबर होगा S1 के, और S1 का मान कितना आया 2। तो कुल मिला के यहाँ से आपको प्रथम पद यानी a का मान हो जाता है 2। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सार्वंतर की। सार्वंतर यानी कि d। तो आप क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, मतलब S2 माइनस आपका हो जाएगा S1। तो S2 आपका है 10 और माइनस S1 आपका है 2। तो जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको d बराबर बच जाएगा 8। यही आपका सार्वंतर हो जाएगा और इस प्रकार आपका हल हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 15 का b बताने वाला हूँ, जो दिया है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको सवाल को समझना होगा इसमें क्या है। जैसे ये आपकी बाल्टी है, यहाँ से कोई प्रतियोगी चलना प्रारंभ करेगा और यहाँ पर जो मैंने डॉट करके दर्शाए गए हैं ये आलू रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बाल्टी है और पहला आलू जो रखा है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से प्रतियोगी चलना शुरू करेगा तो यहाँ तक आने में 5 मीटर दूरी तय करेगा, उसके बाद फिर वापस आने में भी 5 मीटर दूरी तय करेगा। तो कुल मिला के पहला आलू उठाने में तय की गई दूरी 10 मीटर हो जाए, क्योंकि जाना भी है और आना भी है। इसी प्रकार जब दूसरा आलू उठाएगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जाना ही जाना है, 5 और 3 आगे और चलनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के जब वो बाल्टी से दूसरे आलू के पास जाएगी तो उसे जाने में 8 मीटर और फिर वापस आने में 8 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि दूसरा आलू उठाने में कुल मिला के उसे 16 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार तीसरे की जब मैं बात करूंगा तो देखिए 5 और 3 8 और 3 11, यानी कि जब जाएगी तो 11 और वापस आएगी तब भी 11, यानी कि कुल मिला के तीसरे आलू के लिए 22 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने लिख दिया कि पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर कुल दौड़ी गई दूरी
5 जाएगा और 5 ही वापस होगा, तो हो जाएगी 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर कुल दौड़ी गई दूरी जाएगा तो 8 किलोमीटर, वापस 8 मीटर, वापस आएगा तो 8 मीटर, तो कुल मिला के 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने पर कुल दौड़ी गई दूरी, तो देखिए 5, 3, 8 और 3, 11, यानी कि 11 मीटर जाएगी और फिर 11 मीटर वापस आएगी, तो कुल मिला के 22 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। इसी प्रकार हम लास्ट यानी कि 10वें आलू की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20, 20 और 3, 23, 23 और 3, 26, 26 और 3, 29, 29 और 3, 32। तो प्रतियोगी 32 मीटर जाएगा और फिर 32 ही मीटर वापस आएगा। दोनों को जोड़कर कुल मिला के वो 64 मीटर दूरी तय करेगा, यानी कि जो 10वां आलू होगा उसे बाल्टी में डालने के लिए 64 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्राप्त श्रेणी। तो आपकी हो जाएगी पहली दूरी थी आपकी 10 मीटर, दूसरी दूरी थी आपकी 16 मीटर और तीसरी दूरी थी 22 मीटर। बाकी आप डॉट डॉट करके लास्ट में लिख सकते हैं 64 मीटर। ठीक है। तो इस प्रकार आपकी श्रेणी बन जाती है और आपको ज्ञात करना है प्रतियोगी द्वारा कुल तय की गई दूरी। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रथम पद यानी कि a बराबर हो जाता है 10 और सार्वांतर यानी कि d बराबर देखिए आपका 16 माइनस 10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ अंतिम पद की, तो यहाँ पर L बराबर आपको हो जाता है 64 और यहाँ पर N बराबर आपके रहेंगे 10, क्योंकि 10 आलू हैं इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी SN बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका a प्लस l। जब आपको अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तो आप कुल दूरी वाला ये सूत्र लगा सकते हैं या कुल योगफल बराबर सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र से सभी दूरियों का योग पता लग जाएगा। तो आप लिखेंगे S10 बराबर n का मान आपका 10 है बटे में आपके 2 और ब्रैकेट में a का मान 10 और प्लस l का मान 64। तो 2 पंजे 10, ये आपका 5 से 5, 2 से 10 कटेगा तो 5 मिल जाएगा। बराबर में आपका देखिए 5 गुणे 10 और 64 को जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा और इसकी हम गुणा कर देंगे। 5 चौक 20 और 5 सत्तो 35 और 2 37, 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 16 बताने वाला हूं जो दिया है समांतर श्रेणी 121, 117, 113, डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा, कहने का मतलब ये हुआ आप देख रहे हैं 121, 117, 113, तो प्रत्येक संख्या कम होती चली जा रही है और कम होने के बाद आपकी संख्या माइनस में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी माइनस संख्या आएगी वो हमसे पूछी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना n वां पद ऋणात्मक होगा। तो देखिए ऋणात्मक होने का मतलब ये हुआ यहाँ पर आपको an जो होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो माइनस संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर an बराबर, तो an बराबर आपका सूत्र होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी,
लेस देन 0। ठीक है, अब जरा श्रेणी से देखना चाहेंगे तो श्रेणी से आपको a बराबर मिल जाएगा 121, अगर निकालेंगे d बराबर तो आपका हो जाएगा 117 माइनस 121। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर आपको माइनस का 4 मिल जाएगा, जो आप इस सूत्र में लगा देंगे। तो a बराबर आपका मिला है 121 प्लस n आपको ज्ञात करना, -1 भी ऐसा ही रहेगा, और इंटू डी का मान आपको दिया हुआ है माइनस के 4 लेस देन 0। तो देखिए 121 प्लस आप 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का मिल जाएगा 4n, और 4 एकम 4 आपका ये प्लस हो जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिए 121 प्लस का 4 प्लस का, तो यहाँ पर आपको 125 प्लस के मिल जाएंगे और माइनस के आपके 4n लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिए 4n जो है वो माइनस का है, तो आपका हो जाएगा 125 लेस देन 4n, आपका उस पार जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर आप अगर 4 को इस ओर लेके आना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 125/4 लेस देन n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 4 से भाग देंगे 125 को तो देखिए 4 × 12। ठीक है, आगे 5 उतारेंगे और 4 एकम 4 बचेगा आपको 1। तो कुल मिला के आप इसको लिख सकते हैं, देखिए n, ठीक है, n ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 31 सही, क्योंकि 31 बार गए हैं, बचा कितना आपको 1, तो वो ऊपर चला जाएगा और बटे में आपका 4, यानी कि जो n का मान होगा वो 31 सही 1/4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 31 सही 1/4 से बड़ा होने का मतलब यह हुआ कि आपको वो संख्या होगी वो आपकी 32 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32वां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 70 बताने वाला हूं, जो दिया है, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 7 हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n पदों का योग यानी कि Sn बराबर आपको दिया हुआ है 2n² + 7n। ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या है, आपको यहाँ पर सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d का रूप बनाना है। ठीक है, और इस तरीके से आप सवाल नंबर 15 का ए भी कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, Sn बराबर, देखिए आपका n/2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप n कॉमन ले लेंगे तो आपको अंदर से बचेगा 2n कॉमन जा चुका है, हाँ 2 रहेगा, 2n और प्लस यहाँ से n चला जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, अब आपको n के बटे में 2 करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 से भाग कर देंगे और 2 से n में अंदर गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4n + 2 सत्तो 14। ठीक है, तो देखिए हमारा n/2 आ चुका है। अब आपको n-1 का रूप बनाना है, तो देखिए आपका हो जाएगा Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर आपका 4n है। अब यहाँ पे n-1 करने के लिए यहाँ पर आपको -4 करना पड़ेगा और 4 ही आपको जोड़ना पड़ेगा और प्लस आपके ये 14 हो जाएंगे। तो देखिए Sn बराबर आपका हो जाएगा n/2। अब यहाँ पर देखिए 4 और 14 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे 18 हो जाएंगे और इन दोनों से प्लस में 4 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ से n-1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका Sn बराबर हो जाता है n/2 और अब आप इस रूप में लिख लेंगे तो आपको हो जाएंगे 2 नेम 18 यानी कि 2 × 9 और प्लस यहाँ पर n-1 और इंटू में लिख देंगे हम 4। ठीक है, तो अब हम सूत्र से तुलना
कर देंगे, यानी कि एस एन बराबर आपका हो जाएगा n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से तुलना। तो यहाँ पर देखिए आपको a बराबर मिल जाता है 9 और d बराबर मिल जाता है आपका 4। अब आप मन चाहे वो वाला पद या पद का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सूत्र यही सामने है आपका। तो यहाँ पर आप लगा देंगे S5 बराबर, यानी कि आपको n की जगह 5 रखने हैं, बटे में आपके 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान आपको मिल चुका है 9 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको मिल चुका है 4। तो S5 बराबर 5 बटे 2 ब्रैकेट में 9 दूनी 18 हो जाएंगे और प्लस यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हो जाएंगे, क्योंकि 5 में से आपका चला जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखिए आगे कि S5 बराबर 5 बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, यानी कि 34 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से 34 कट जाएंगे तो 17 मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर S5 बराबर 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35, 5 का 5 3 8। तो यहाँ पर जो प्रथम 5 पदों का योग होगा वो 85 हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 18 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात की तीसरे पद की, ठीक है। तो तीसरा पद मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है A3 और प्लस योग का मतलब क्या होता है प्लस 7वां पद आपको दिया हुआ है A7। दोनों का योग जो है वो कितना है आपका 6 है। तो आप जानते हैं कि जो श्रेणी का तीसरा पद जो होता है वो आपका होता है A प्लस 2D, ठीक है। और श्रेणी का 7वां पद होता है A प्लस 6D और बराबर में आपको 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए A और A कितना हुआ 2A प्लस 2D और 6D कितना हुआ 8D बराबर आपका 6। यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगी, 2 से भाग। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा A प्लस 4D बराबर आपका 3, ठीक है। इसे मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। आगे उनका गुणनफल मतलब आपका हो जाएगा A3 गुणा A7 बराबर कितना दिया 8। तो तीसरा पद आपको पता है होता है A प्लस 2D गुणे A प्लस 6D बराबर 8। अब यहाँ से देखिए आप A का मान निकालें, किसका मान निकालें A का। तो आपको मिलेगा A बराबर 3 माइनस 4D, ठीक है। तो इस A का मान हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A की जगह जब आप मान लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 माइनस 4D और प्लस 2D, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी लगाएंगे हम, तो आपको मिलेगा 3 माइनस 4D और प्लस 6D बराबर आपका 8 तो है ही है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 3 माइनस के आपके 2D हो जाएंगे, ठीक है। और गुणे में इधर से आपको मिलेगा 3 और यहाँ से आपको प्लस के 2D हो जाएंगे, ठीक है। और बराबर आपका 8। यहाँ पर देखिए इन दोनों में केवल माइनस प्लस का अंतर है, तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर बराबर आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 3 का वर्ग जो होगा वो 9 होगा, माइनस 2D का वर्ग होगा 4D स्क्वायर बराबर आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर 4D माइनस का है, इसको उस पार लेके जाएंगे, 8 को इस ओर लेके आएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 9 माइनस 8 बराबर आपका 4D स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको 1 बचेगा और बराबर में आपके 4D स्क्वायर।
अगर आप डी का मान निकालना चाहेंगे तो 4 1 के बटे में जाएगा, मतलब ये हुआ कि डी बराबर आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब डी का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा √1/4, वो भी प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर डी का जो मान है वो आपका एक बार तो प्लस में 1/2 आएगा और एक बार आपका आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर डी के मान 2 हो जाते हैं। अब हम निकाल लेते हैं ए का मान। ठीक है, तो ए का मान जो है वो आप निकाल सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर कि डी बराबर +1/2 रखने पर। ठीक है, तो देखिए जो आपने समीकरण 1 मानी थी उसमें लगा देंगे, तो a + 4 गुणे डी का मान 1/2 और बराबर में आपका था 3। तो देखिए 2 दूनी 4, तो जब आप a का मान निकालेंगे तो ये 2 है वो 3 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको a बराबर मिल जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका योगफल निकाल लेंगे, लिख देंगे तब प्रथम 16 पदों का योग। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, S16 बराबर 16/2 ब्रैकेट में 2 a की जगह गुणा में 1 हो गया और प्लस n माइनस, तो आपका 16 - 1 इंटू डी का मान आपको मिला है 1/2। ठीक है, तो S16 बराबर यहाँ पर 2 8 16 हो जाएंगे, तो 8 बचेगा, यहाँ पर 2 एकम 2 और प्लस यहाँ से आपको बचेगा 16 में से 1 जाएगा तो 15 और गुणे 1/2। ठीक है, तो S16 बराबर देखिए 8, यहाँ पर इसके अंदर आप लासा लेना चाहेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस 2 एकम 2, तो आपका यहाँ से 15 एकम 15 हो जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, तो S16 बराबर आपका 4 गुणे 19, यानी अंदर जब जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 की हम 4 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा S16 बराबर 19 चौक 76। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप d का मान प्लस में 1/2 लेंगे तो योगफल 76 होगा। अब हम d का मान माइनस का 1/2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d बराबर माइनस का 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका a + 4 गुणे माइनस का 1/2 बराबर आपका 3, 2 दूनी 4। ठीक है, तो a और 2 एकम 2 ये माइनस का हो जाएगा बराबर आपका 3, तो कुल मिला के यहाँ से a का मान आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 16वां पद निकाल सकते हैं, यानी कि S16 बराबर आपका हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a की जगह आप 5 लगाएंगे और प्लस n माइनस, तो आपका हो जाएगा 16 - 1 इंटू डी का मान आपका माइनस का 1/2 रहेगा। तो यहाँ पर 2 8 16 हो जाएंगे, तो 8 और यहाँ पर 2 पंजे 10 हो जाएंगे, अंदर से आपको मिलेगा 15 और गुणे माइनस का 1/2। तो देखिए बराबर में आपका 8, यहाँ पर भी वही करेंगे कि लासा लेंगे, तो इसके बटे में तो 2 हमारा ही है, इसके बटे में 2 नहीं, तो 2 धाई के 20 हो जाएंगे और माइनस यहाँ से 15 एकम 15 माइनस का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 चौक 8, यानी कि 4 और 20 में से जब आपका 15 जाएगा तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर S16 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपके 2 आंसर प्राप्त होंगे।